इस कुंभ मेले में दुर्घटना का योग है। 29 जनवरी का दिन अच्छा दिन नहीं है संजय जी, किसी प्रकार के फिर दुर्घटना का योग है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा सूर्य इकट्ठे होंगे और मंगल उसको देख रहा है। कुंभ को लेके भी तमाम चीजें ऐसी आ रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। इससे पहले जो अर्ध कुंभ था, जिसका नाम कुंभ दे दिया गया 6 साल पहले, जो कुंभ का मेला हुआ था, सरकार हमारी बड़ी माहिर है, नाम तुरंत बदलती है। अर्ध कुंभ को कुंभ कर दिया, इसको महाकुंभ कर दिया। और फिर कुछ साधु महात्मा कहते हैं कि 144 साल का पुराना का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और मजे की बात यह कि जो अर्ध कुंभ हुआ था 6 साल पहले, जिसको कुंभ कहा गया, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले हुए थे। और ये मैं नहीं कह रहा, चलो आप मेरी बात गलत मानो, कैग की रिपोर्ट है, हाउस में रखी गई, कि वहां पे मैं आपको कुछ, मैं घोटालों की हेडलाइंस में आज सुबह ही देख रहा था और मैं देख के बड़ा हैरान हुआ था। ये जो है, ये देखिए, ये इसमें है हेडलाइंस। मैं अभी अपने उनसे कहूंगा एडिटर से कि इसको लगाए। उसमें लिखा है, कुंभ 2019 के खर्च पर कैग ने क्यों उठाए सवाल। कैग की रिपोर्ट में करोड़ों रुपए की अनियमितता उजागर, खर्च से भी अधिक किया गया भुगतान, सरकार द्वारा तय नहीं था मानक। अस्थायी शौचालय, जो टेम्परेरी शौचालय बनाए गए थे, उसमें लगभग 9 करोड़ रुपए का फर्जी भुगतान कर दिया गया। फाइबर से बने प्लास्टिक सेप्टिक सोक पिट को खरीदा गया, जो बिल्कुल जरूरत नहीं थी। कुंभ मेला अधिकारी ने सीएजी की जांच एजेंसी को रिपोर्ट नहीं दी। आपदा राहत कोष में 65 करोड़ रुपए खर्च किए गए, नियमों के तहत अनुमति नहीं दी गई। ऐसे तमाम चीजें। और बड़ी मजेदार बात यह है कि जो मेला अधिकारी था राजीव जी, उसका नाम था विजय किरण आनंद। ये भाई साहब कई और विभागों में गए और भयंकर भयंकर घोटालों के आरोप लगे। आप सोचो, कैग ने रिपोर्ट रखी सदन में, होना ये चाहिए था। कुंभ मेले में बड़ा हिंदू धर्म की सरकार कहलाती है, कुंभ को बड़ा पाक मानती है, बड़ा पवित्र मानती है। तो कुंभ में अगर किसी मेला अधिकारी की घोटालों की रिपोर्ट कैग ने दे दी, तो उसको तुरंत सस्पेंड करके इसकी एक जांच करनी चाहिए थी। और ये होना चाहिए था कि एक दूध का दूध, पानी का पानी बाहर आ जाए। लेकिन मजे की बात ये देखिए कि उसी विजय किरण आनंद को इसका भी मेला अधिकारी बना दिया गया। मतलब जिसकी रिपोर्ट भ्रष्टाचार की कैग ने रखी, वो ही मेला अधिकारी है इस कुंभ का। तो क्या कहा जाए राजीव जी, राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। यहीं से देखिए दर्शकों, हाँ, पिछले प्रोग्राम में मैंने कमिट किया था कि मैं कुंभ के ऊपर जरूर बोलूंगा, क्योंकि इसका इस तरह का एक सिमिलर प्रोग्राम जब अर्ध कुंभ हुआ था, तो मैं अमर उजाला के डिजिटल चैनल पर मैं एक प्रोग्राम कर चुका था। सो मैंने काफी पढ़ाई करी थी। और दर्शकों, मैं आपको बता देता हूं कि मैं आज एक एक करके पुराण दिखा रहा हूं। यह है मत्स्य पुराण, यह है आपका नारद पुराण, यह है आपका पद्म पुराण, यह है आपका विष्णु पुराण। विष्णु पुराण और पद्म पुराण में आपकी सारी एस्ट्रोलॉजी और सृष्टि की रचना है। पद्म पुराण और विष्णु पुराण बड़े पायस और बहुत ही पूज्य माने जाते हैं। इसमें पूरी सृष्टि की रचना, ज्योतिष, नक्षत्र, तिथि, व्रत, त्योहार, उपवास, सबकी वर्णना है। और यह है श्रीमद् भागवत संजय जी। और यह है एक जो क्या नाम है, गीता प्रेस ने गंगा अंक निकाला था, ये गंगा अंक। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये सारे पुराण दिखाने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये था। फर्स्ट ऑफ ऑल दर्शकों, आप कुंभ का अर्थ होता है बेसिकली मटका, घड़ा, और संस्कृत में पृथ्वी का पर्यायवाची भी कुंभ माना गया है। ठीक है जी, कि जिसमें किसी चीज को स्टोर करने की पावर हो। और आपका जो आपके योगी आदित्यनाथ का एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं एक जगह पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने जो कुंभ मेला में जो श्लोक लिख के दिया है किसी वेद का, वो गलत है उसकी भाषा। क्योंकि वेदों के टाइम में कुंभ का कोई वर्णन नहीं आता है संजय जी। आपको बताऊं, 1870 से पहले, 1870 से पहले अंग्रेजों के जितने रिकॉर्ड अवेलेबल हैं, वहां के इलाहाबाद के डीएम के और कमिश्नर के भी, उस समय 1870 से पहले कुंभ मेले का कोई वर्णन नहीं है, वहां पर कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और जो अगर 144 वर्ष, और महाकुंभ नाम की कोई चीज नहीं है, महाकुंभ नाम की कोई चीज नहीं है। वो तो आपने 12 कुंभ, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई, अभी मैं स्टोरी भी बता, माइथोलॉजिकल स्टोरी ये थी, 12 दिन तक युद्ध चला, देवताओं का एक साल
देवताओं का एक दिन मनुष्य के एक साल के बराबर है, तो 12 बरस के बाद वो रोटेशन आती है, और 12 से 12 कुंभ लगा लो, 12 इंटू 12 144 हो गए। लेकिन अगर हम 2025 की माने तो 2025 के हिसाब से 1881 बनता है, लेकिन 1881 में नहीं था, 1879 में मैंने पूरी रिकॉर्ड उसका तैयारी की थी। 1800, ये देखो मेरे नोट्स हैं जो मैंने पढ़े हैं, इनके सारे पुराण पढ़े हैं दर्शकों, तो मैंने ये सुना कि इसमें 1879 में हरिद्वार में पूर्ण कुंभ हुआ था। हरिद्वार के कुंभ की तो वर्णन आ रहा है, लेकिन जितने पुराण मैंने अभी आपको दिखाए, वहां गंगा के स्नान का महत्व बताया, गंगा का महत्व बताया है। और कुंभ प्रयागराज की केवल एक मेले की सबसे सारी जगह नहीं, सारी पुराणों में चर्चा है वो माघ महीना और माघ महीने का स्नान। माघ जो है बेसिकली माघ बनता है, मघा नक्षत्र होता है केतु का, और वैदिक ज्योतिष में केतु को आध्यात्म का प्रतीक माना गया, ध्वजा का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है। सो इसीलिए पौष के बाद, पौष होता है पुष्य नक्षत्र से, पुष्य नक्षत्र होता है शनि का, शनि के नक्षत्र के बाद जो पौष जो माघ मास शुरू हुआ जो अभी चल रहा है, इसमें जो है स्नान का विशेष महत्व है, क्योंकि वो वैदिक ज्योतिष में उसको मोक्ष का कारक माना गया केतु को, और आध्यात्मिक दृष्टि से तो माघ मेले के बहुत वर्णन है इसमें, उसमें बकायदा सारी, और समुद्र मंथन की स्टोरी है उसमें। ये इन्हीं जितने पुराण मैंने दिखाए हैं सब में वो समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन कैसे हुआ दर्शकों, कि शुक्राचार्य को भगवान शंकर की तपस्या करने से संजीवनी विद्या आती थी। जब देवताओं का असुरों का संग्राम होता था तो क्या करते, देवता मार देते थे राक्षसों को, तो राक्षसों को फिर वो पुनः जिंदा कर देते थे, क्या नाम है, शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से। तो ऐसे में देवताओं के पास संकट हो गया कि फिर उनकी फौज जिंदा हो गई है, तो वो फिर उनको लड़ना पड़ रहा है। तो बाद में ब्रह्मा जी ने एक सुझाव दिया इन लोगों को, इस तरह पुराण में इस तरह की कहानी है कि भाई आप तुम देवताओं से सुलह कर, दैत्यों से, राक्षसों से सुलह कर लो, और उनसे कहो कि भाई अमृत निकालते हैं समुद्र का मंथन करके। उसके बाद लंबी चौड़ी स्टोरी है कि भाई कैसे मेरू पर्वत को लेकर के और वो कूर्म के ऊपर पत्थर रखा गया, समुद्र मंथन हुआ। तो ये कहानी जो उसमें किसी एक पुराण में है, लेकिन इन पुराणों में मुझे बाकी जगह नहीं मिली, समुद्र मंथन की सब जगह पर है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को जब इंद्र के पुत्र जयंत देवताओं के कहने पर एक कुंभ मटके में लेकर आकाश में उड़े, तब शुक्राचार्य के कहने पर राक्षसों ने उनका पीछा किया। देवताओं और दैत्यों में इसको लेकर 12 दिन तक युद्ध हुआ। उस दौरान इन स्थानों पर प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन पर कुंभ से छलककर कुछ अमृत बूंदें गिरी। देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है। इस तरह 12 वर्षों के बाद पूर्ण कुंभ की मान्यता बनी। इस युद्ध में चंद्रमा ने कुंभ से अमृत गिरने से रोकने में, सूर्य ने घट के फूटने से बचाने के लिए, देवगुरु बृहस्पति ने दैत्यों से इसके अपहरण, और शनि ने देवेंद्र के भय से इस अमृत कलश की रक्षा की। तो इसीलिए इसमें ज्योतिषी कारण तो कहीं आता है। आपको दर्शकों जानकारी के लिए बता देता हूं कि ज्योतिष में देखिए हमारे साधना के 4 सहायक माने गए हैं संजय जी। साधना के, जो साधना करे, भक्ति करे, मेडिटेशन, वो शास्त्र, एक तो हो जाए शास्त्र होना चाहिए, मतलब हम शास्त्र का अध्ययन करें, जो मैंने अभी आपको शास्त्र दिखाए। दूसरा उत्साह, अगर आपके अंदर उत्साह, एंथुजियाज्म नहीं है तो आपको भक्ति में आनंद ही नहीं आएगा। तो ये जो कुंभ के मेले में इतनी भीड़ इकट्ठी होती है उत्साह के कारण हो रही है, ये बात सच है। तीसरा है बिना गुरु के, तो गुरु एक सहायक है। 4 सहायक बताए मैंने, शास्त्र, उत्साह, गुरु और काल। काल कहते हैं समय को। तो जो बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा की गति के कारण जो काल बनता है, उसमें ये पर्व को किसी जगह पर मेंशन है, मुझे इन पुराणों में तो कहीं नहीं लिखा। तो ज्योतिषी, ये अपने आप में कुंभ का मेला एक ज्योतिषी गणना है। गंगा में स्नान करने का महत्व है सभी जगह, क्योंकि हमारे यहाँ जो योग शास्त्र में भी जब नियम में कहा गया शौच मतलब शुद्धता, तो बाहरी और आंतरिक शुद्धता, तो ऐसा माना जाता है। एक और चीज में कंट्रोवर्सी बता देता हूं, लोगों को ये लगता है कि अखबारों में आ रहा है कि हमारे सारे किए गए पाप धुल जाएंगे, हमें मोक्ष मिल जाएगा। सॉरी, कभी नहीं होगा, क्योंकि पाप और पुण्य देखिए, जो कोई एक कुंडली में बस जैसे दिखा देता हूं, किसी की भी कुंडली हो, ये कुंडली है, ये कुंडली आपका प्रारब्ध है। इसमें आपके जीवन में आपको मोक्ष मिलेगा, आपको भक्ति मिलेगी, आपको आध्यात्म मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये पहले से ही डिसाइडेड है। देखिए भगवान राम स्वयं भगवान होकर के मारीच के मृग बने, नकली हिरन है वो सोने का, उसको नहीं पहचान पाए। लक्ष्मण जी
हे राम की आवाज सुनकर के निकल पड़े, वो अपने भैया की उस आवाज को डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। सीता जी के अंदर भी इतना लालच आ गया कि कहां तो तुम अपना राजपाट छोड़ करके गई थी जंगल में, और तुम्हें सोने का हिरन अच्छा लग रहा वहां पर जंगल में, तो तुम भक्ति करने गए थे, अपना वनवास काटने गए थे कि सोने चांदी को देखने गए थे? तो सीता जी ने भी गलती करी, वो लालच आ गया, माया और ग्रीड। तो ये जब मतलब इसका मतलब ये बताने का अर्थ ये है कि जब रामायण काल में ये भगवान राम भी उस कुचक्र में फंसे जो आम आदमी, साधारण आदमी फंस जाता है, और सारे उन्होंने तकलीफें झेली। तो इसलिए याद रखिए कि कुंभ मेले में स्नान करने से आपके पाप धुल जाएंगे, सॉरी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। हाँ, यह जरूर है कि वहां पर परिवर्तन क्या आता है, वैचारिक शुद्धता जरूर आती है, क्योंकि जब इतने सारे तपस्वी लोगों को जिन्होंने वैराग्य हासिल कर लिया और इतने सारी भीड़ को देखते, तो एक उत्साह और उस मोटिवेशन के कारण, फिर उसके अलावा पहले के टाइम में आपको पता है ये इकोनॉमी के लिए, अपने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए होते थे मेले इकट्ठे, जैसे हाट लगती थी ना, तो बड़े फॉर्म है उसकी। तो अंग्रेजों के टाइम में भी ये रिकॉर्ड इसी तरह का था कि वहां पर वहां की लोकल इकोनॉमी के लिए मेले आयोजन होते थे। तो उसमें आप देखिए बहुत सारे संत महात्मा आते हैं दुर्लभ, जैसे नागा साधु आ रहे हैं, तो इनके आने से कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उससे शुद्धता होती है। तो कुंभ के मेले का आध्यात्मिक महत्व केवल यही है कि इसमें आंतरिक और बाहरी शुद्धता का आपको एक साधन मिलता है। वो मोक्ष मिलेगा, पाप पुण्य कट जाएंगे, पाप खत्म हो जाएंगे, ये नहीं होगा। वो तो आपको इस जीवन में भोग के जाना ही पड़ेगा, वो भोग के जाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो और ये पर्व शुरू हो, एक सेकंड, मेरा यहाँ पे एक सवाल है। आपने कहा वैचारिक शुद्धता मिलेगी, वैचारिक शुद्धता ये मिल रही है कि बड़ी मॉडल टाइप की लड़कियां महामंडलेश्वर बन जा रही हैं, हीरोइनें महामंडलेश्वर बन जा रही हैं। अभी लौट के आई, एक ड्रग तस्कर के संग थी सालों से, इंडिया में आई, महामंडलेश्वर बन गई। एक और मैडम है जो अपने रील के लिए विख्यात हैं, तो उनको भी महामंडलेश्वर जी अपने रथ में बैठा के ले गए, उसको लेके कंट्रोवर्सी हो रही है। कुंभ की जो पवित्रता है, वहां रील बन रही है, कोई साधु चिमटे से मार रहा है, कोई त्रिशूल से मार रहा है, कोई एक माला बेचने वाली लड़की है वही सुर्खियों में है। तो ये विचारों की शुद्धता के लिए जाता है आदमी। ये महामंडलेश्वर जो विचारों की शुद्धता के लिए जाने जाते हैं, वो ये कर्म कर रहे हैं। बड़े बड़े नामी गिरामी संत महात्मा जिनको पूरा देश पूछता है, जो अंबानी की शादी में भी दिखाई दिए, जो प्रधानमंत्री के साथ दिखाई देते हैं, उनके टेंट जो उन्होंने लगवाए हैं, एक कमरे का 1 लाख, एक कमरे का 2 लाख, एक कमरे का 3 लाख, ऐसे ऐसे रेट हैं। जैसे कोई आदमी होटल बना रहा हो, होटल का रेट कर रहा हो, ये महात्मा कर रहे हैं। ये विचारों की शुद्धता है। हम इनको संत कहेंगे, इनको महंत कहेंगे, इनसे विचार लेने जाएंगे जो अपनी रथ पे सुंदर सुंदर बालाएं लेके घूम रहे हैं। ये क्या हो गया है राजीव जी, कहाँ हाँ, तो अभी उसका प्रश्न का जवाब भी आपका देता हूं। कारण ये है, हमारी उसी मेथोडोलॉजी पे आ जाइए कि जब भी कोई इवेंट शुरू होगी तो उस समय क्या कुंडली बनी। तो आपके सारे प्रश्नों का जवाब ये है, मैंने ये पहले से प्रिपरेशन कर ली। ये दर्शकों कुंभ मेले के शुरुआत होने की कुंडली है, ये अनोखी गणना है, देखिए आपके सामने। कुंभ मेला 13 जनवरी 2025 को सोमवार के दिन सुबह 5:30 बजे का समय लिया। उसका कारण बता देता हूं दर्शकों, कि जो पूर्णिमा तिथि थी उस दिन, आपकी पौष मास की पूर्णिमा थी। तो पूर्णिमा जब कोई भी तिथि कब बदलती है, चंद्रमा और जो है सूर्य जब एकदम क्लोज डिग्री में होंगे तो वो अमावस्या बनती है। और जब चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री आगे हो जाता तो एक तिथि होती है संजय जी, एक तिथि, 1 डे। तो हमने उसमें 13 जनवरी को देखा कि 5:30 बजे पूर्णिमा शुरू हो रही है, ठीक 5:30 बजे। तो उसी समय स्नान हमने वो जन्म मान लिया। इस आपका सो कॉल्ड पूर्ण महाकुंभ का मैंने जन्म माना 13 जनवरी 5:30 बजे। वो खतरनाक कुंडली बनी है इसमें। इस कुंडली की चर्चा मैंने एक व्यक्तिगत रूप से किसी इलाहाबाद के एक्स कमिश्नर रहे हैं उनको चर्चा की थी, और मैंने चर्चा करते हुए मैं दर्शकों आज आपके सामने ये सत्य लेके आ रहा हूं। तो मैं नाम नहीं बताऊंगा। मैंने उनसे कहा, मैंने भाई साहब इस कुंभ मेले में दुर्घटना का योग है और जो है किसी तरह की आगजनी वगैरह का योग है, मैंने उनसे कहा। और उसके बाद वो टेंटों में आग लग गई। तो आग लग गई, उसके बाद उन्होंने मुझे याद किया, फिर हमारी बातचीत हुई, जबकि मेरा गला खराब था, मैं बात नहीं करता। बोले यार राजीव यार तुम कमाल है यार। बोले कि आपने कहा था वहां तो 50-60 टेंट जल गए, और वो गीता प्रेस का पूरा टेंट जल गया, कई साधु संत रो रहे थे, उनका कैश रखा हुआ जल गया।
तो दर्शकों इसलिए बता रहा हूं कि ये धनु लगन की कुंडली में सूर्य लगन में बैठा है, जो कुंडली बनी है जिसमें प्रयाग मेला, प्रयाग का महाकुंभ शुरू हो रहा है। धनु लगन की कुंडली में सूर्य और बुध लगन में, तीसरे घर में शुक्र और शनि, चौथे घर में राहु, 10वें घर में केतु, 6वें भाव में लगन का स्वामी इसका धनु का होता है बृहस्पति, 6वें भाव में बृहस्पति लगन का स्वामी, और 7वें भाव में चंद्रमा, और 8वें भाव में नीच का मंगल। तो आप देखिए इसमें आग और मकर को अगले दिन ही, जो मकर संक्रांति के दिन सूर्य राशि बदल के 10 नंबर में आ गया था और सामने मंगल बैठा हुआ था। तो इस कुंडली, इस मेले में अभी भी दर्शकों आगजनी जैसे अनेक प्रकार के दुर्घटना का योग है। तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा प्रशासन पूरी अपने आप को मुस्तैद रखे, लोगों की जान माल के लिए हम भी प्रार्थना करेंगे। लेकिन इस कुंडली में जो आप जितनी बातें आपने की हैं, इस कुंडली में ग्लैमर, महिलाओं से संबंधित और भी नाना प्रकार के भोग विलासता की न्यूज हमेशा चर्चा में रहेगी। इस कुंडली का चौथा और 10वां घर पीड़ित है राहु केतु के कारण। तो इसमें इस महाकुंभ में आध्यात्मिक शक्ति नाम की कोई चीज नहीं होगी। ये केवल भोग विलासता और उसका आडंबर का करने वाला, प्रोपेगेंडा करने वाला कुंभ बनेगा, जिसकी की सोच केवल और केवल व्यापारिक होगी। क्यों कह रहा हूं ये बात कि 8वें भाव से नीच का मंगल शुक्र और शनि को देख रहा है, और शुक्र और शनि अनैतिक सेक्स का कारक है। शुक्र सेक्स का कारक है, शनि अनैतिकता का है। इसीलिए जिन महिला के आप वो बात कर रही थी, वो किन्नर अखाड़ा है, किन्नर अखाड़ा, उसमें वो हीरोइन, फिल्मी हीरोइन होती थी, वो महामंडलेश्वर बन गई हैं। और उनका गाना एक मुझे याद है, बड़ा पॉपुलर हुआ था, छत पे सोया था बहन वही, तने समझ के सो गई, राणा जी मुझे माफ करना। वो महिला महामंडलेश्वर हो गई हैं। तो आप लोगों को आशीर्वाद उनका प्राप्त करने का मौका मिलेगा। तो ये कुंडली में ही दोष है। ये कुंभ अपने आप में एक बहुत सारी नाना प्रकार की कंट्रोवर्सी का जन्म देगा। मौनी अमावस्या 29 तारीख को आ रही है संजय जी, जिस दिन एक आपका शाही स्नान होता है। शाही स्नान की कई डेट हैं जो दर्शकों को जल्दी से जानकारी के बता देता हूं। 14 जनवरी 13 जनवरी हो गया, 14 जनवरी का मौनी अमावस्या 29 तारीख, बसंत पंचमी 3 फरवरी, माघ पूर्णिमा 12 फरवरी और महाशिवरात्रि 26 फरवरी। 29 जनवरी का दिन अच्छा दिन नहीं है संजय जी, किसी प्रकार के फिर दुर्घटना का योग है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा सूर्य इकट्ठे होंगे और मंगल उसको देख रहा है। तो ऐसे केसेस में ये अच्छा संकेत नहीं आता है कि कोई दुख का कारण ना बने। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता देता हूं कि इसमें, हाँ, तो जो ज्योतिष के लिए जल्दी से कॉम्बिनेशन बता देता हूं कि कोई जो कुंभ की जो शुरुआत सीक्वेंस जो ज्योतिषी गणना में गया, उज्जैन के बाद हरिद्वार के बाद प्रयाग और अंत में नासिक आता है। तो उज्जैन का कुंभ जब होता है, जब सूर्य जो है बृहस्पति सिंह राशि में होंगे और सूर्य जो है मेष राशि होंगे, सिंह राशि में। और आपको दर्शकों जानकारी बताएं, इंडिया की जो कुंडली मैंने दिखाई थी, इंडिया की कुंडली में मैंने, आप देखेंगे कि बृहस्पति इस समय 2 नंबर राशि में लगन में है, वृषभ राशि में। तो जब वृषभ राशि में बृहस्पति हो और सूर्य मकर राशि में आए, 9वें घर में, वृषभ राशि का 9वां घर होता, तब प्रयाग में कुंभ बनता है। तो ये देखिए ज्योतिषी गणना द्वारा, क्योंकि बृहस्पति को हमारे वैदिक ज्योतिष में अमृत का कारक माना गया है और सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा आपका मन है। तो जो समुद्र मंथन होता है वो बेसिकली आपका वैचारिक मंथन है। वो आत्मा, देखिए मंथन जब आपका चित्त का मंथन होता है, तभी आपके पास अमृत, ज्ञान रूपी अमृत आता है। तो आत्मज्ञान के लिए तो जरूरी थे ऐसे इवेंट, लेकिन अब आप उसका स्वरूप आज ने मार्केटिंग और वो आपने कॉमर्शियल बना दिया। तो इसलिए, और हरिद्वार का संबंध मेष राशि से है। यहां बृहस्पति जब कुंभ राशि में होते हैं और सूर्य मेष राशि में, तो हरिद्वार में कुंभ बनता है। और हर एक 3 वर्ष के बाद इनका स्थान बदलता रहता है। 2 कुंभ के बीच में, 2 पूर्ण कुंभ के बीच में 2 अर्धकुंभ आते हैं। और दर्शकों, अर्धकुंभ केवल हरिद्वार और प्रयागराज में होते हैं, नासिक और उज्जैन में अर्धकुंभ नहीं होते हैं। और नासिक में पूर्ण कुंभ जो है आपका जब होता है, जब बृहस्पति के सिंह राशि में प्रवेश करने पर और सूर्य के जो है सिंह राशि में प्रवेश करने पर आपके जो है नासिक का कुंभ आता है। इस तरह से 5 कुंभ की व्याख्या की गई है। लेकिन पूर्ण कुंभ पुराणों में जितने उन्होंने पुराण लिखे थे, मैंने सब खंगाल लिए, सब पढ़ लिए।